Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about important terms used in air compressor. So आज हम डिस्कस करेंगे एयर कंप्रेशर के इनसाइड जो भी टर्म्स यूज होता है उसके बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Single acting compressor. A compressor in which compression of air takes place on one side of the piston is called single acting compressor. यानी कि जो कंप्रेशर के अंदर जो एयर का कंप्रेशन होगा वो पिस्टन के एक साइड होगा तो उसको हम बोलेंगे सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर. सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे देखिए ये एक रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर है जिसके अंदर ये पिस्टन है, राइट. सो यहाँ पे इनलेट वाल है और ये डिलीवरी वाल है. सो यहाँ पे एयर इनलेट होगा और पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, एयर यहाँ पे ही है तो एयर अगर टीडीसी से बीडीसी पिस्टन जाएगा तो एयर एक्सपांड होगी और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो एयर कंप्रेस होगी. उसके बाद कंप्रेस होने के बाद एयर डिलीवरी वाल से बाहर निकल जाएगी. सो यहाँ पे जो एयर का जो कंप्रेशन है वो पिस्टन के एक ही साइड में होता है जिसकी वजह से उसको सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर कहा जाता है. डबल एक्टिंग कंप्रेशर. A compressor in which compression of air takes place on both sides of the piston is called double acting compressor. यानी कि कंप्रेशर के अंदर एयर का जो कंप्रेशन होगा वो पिस्टन की दोनों साइड होगा तो उसको हम बोलेंगे डबल एक्टिंग कंप्रेशर. सो हियर यू कैन सी ये हमारा पिस्टन है और ये हमारा जो है सिलेंडर कहा जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये S1 और S2 यानी कि सक्शन वाल, दो सक्शन वाल लगाया है, ये है और दो डिलीवरी वाल है D1 D2, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, ये पिस्टन रोड है जो कि पिस्टन को आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा. तो जब भी यहाँ पे एयर शक होगा, राइट, तो पिस्टन अगर इस तरफ आएगा तो एयर क्या कंप्रेस होगा तो यहाँ पे डिलीवरी वाल से वो एयर निकल जाएगा. लेकिन उसी दौरान यहाँ पे देखिए H2 यानी कि पिस्टन अगर यहाँ से आगे की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा तो ये सक्शन वाल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एयर फिलअप हो जाएगा, राइट. अब पिस्टन राइट साइड की ओर मूव करेगा तो यहाँ का एयर कंप्रेस होके डिलीवरी वाल से निकल जाएगा. उसी दौरान यहाँ से सक्शन वाल 1 ओपन होके यहाँ पे एयर फिलअप कर देगा. यानी कि दोनों साइड एयर का कंप्रेशन होता है जिसकी वजह से हम उसे बोलेंगे डबल एक्टिंग कंप्रेशर. यानी कि दोनों साइड से हमें एयर कंप्रेस होके मिल रही है. सिंगल स्टेज कंप्रेशर. A compressor in which compression of air from initial pressure to final pressure is done in one cylinder is called single stage compressor. यानी कि कंप्रेशर में एयर फ्रॉम इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर यानी कि जब से वो एंटर होता है और उसको कंप्रेस किया जाता है तभी का जो भी प्रोसीजर है वो एक ही सिलेंडर में होगा तो उसको हम सिंगल स्टेज कंप्रेशर बोलेंगे. तो सिंपल याद रखना है कि एयर को कंप्रेशन यानी कि कंप्रेस करेंगे फ्रॉम इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर एक ही सिलेंडर में तो उसको सिंगल स्टेज कंप्रेशर कहा जाएगा. मल्टी स्टेज कंप्रेशर. A compressor in which compression of air from initial pressure to final pressure is done in more than one cylinder is called multi-stage compressor. So यहाँ पे जो कंप्रेशर है उसमें एयर का कंप्रेशन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर यानी कि शुरुआती प्रेशर से अंतिम प्रेशर तक जो भी प्रोसेस होगा वो एक से ज्यादा सिलेंडर में होगा जिसको हम बोलेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेशर.
कंप्रेशन रेशियो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर रेशियो, यानी कि कंप्रेशन रेशियो को प्रेशर रेशियो भी कहा जाता है। It is the ratio of absolute discharge pressure to the absolute inlet pressure. So over here you can see absolute यानी कि total, right? So simple आपको याद रखना है, total discharge pressure to the total inlet pressure. इन दोनों का जो ratio होता है discharge pressure to inlet pressure, जिसको हम बोलेंगे compression ratio. Free air, the air that exists under atmospheric condition is called free air. यानी कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो भी एयर मौजूद है, यानी कि जो भी हवा मौजूद है, जिसको हम बोलेंगे फ्री एयर। फ्री एयर डिलीवरी, इट मींस FAD, it is the actual volume of air delivered by the compressor reduced to intake pressure and temperature. यानी कि कंप्रेशर द्वारा एक्चुअल वॉल्यूम यानी कि वास्तविक मात्रा में जो भी एयर डिलीवर किया जाता है ड्यूरिंग रिड्यूस टू इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि जो इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर को रिड्यूस करने के बाद एक्चुअल वॉल्यूम में जितनी एयर डिलीवर्ड की जाती है कंप्रेसर के द्वारा, उसको हम बोलेंगे फ्री एयर डिलीवरी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि इसे मीटर क्यूब पर मिनट में व्यक्त किया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ एनी गिवन फ्री एयर कंडीशन, यानी कि कोई भी फ्री एयर कंडीशन अगर नहीं दी जाती है, देन इट इज टेकन एज 1.01325 बार एंड 15 डिग्री सेल्सियस, तभी उसको हम प्रेशर जो है वो लेंगे 1.01325 बार एंड उसका टेम्परेचर कंसिडर करेंगे 15 डिग्री सेल्सियस। Swept volume or displacement. It is the volume of air sucked by the compressor during its suction stroke. यानी कि कंप्रेशर जो है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान कितना एयर सक्ड करता है, जिसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मैथमेटिकली swept volume is equal to pi by 4 d square into L for single acting compressor, and swept volume is equal to twice pi by 4 d square into L for double acting compressor। यानी कि जो swept volume है वो सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर के लिए हम लेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, यानी कि ये डायमीटर है, एल यानी कि स्ट्रोक है। स्ट्रोक यानी कि हमारा जो पिस्टन जो टीडीसी से बीडीसी तक आता है, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, उसको एल से डिनोट किया जाता है। सो ओवर हियर यू कैन सी, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा टीडीसी हुआ, ये हमारा बीडीसी हुआ, राइट। सो यहाँ पे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जो आएगा उसको हम बोलेंगे लेंथ, यानी कि स्ट्रोक ऑफ लेंथ, जिसको हम एल से डिनोट किया है। ये सिलेंडर का डायमीटर हुआ, ओके। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय द कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर के द्वारा कितना एयर सक्ड होता है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, जिसको हम बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। अब सक्ड होने के कारण क्या होगा, हमारा जो सक्शन वाल ओपन होगा तभी एयर यहाँ से इनलेट होगा। इनलेट होगा तो हमारे जो पिस्टन है वो पहले यहाँ पे था टीडीसी, तो पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी, यानी कि यहाँ पे जितना एयर फिलअप हुआ, राइट, जिसको हम बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। कंप्रेशर कैपेसिटी, it is the volume of air delivered by the compressor and is expressed in meter cube per minute, यानी कि कंप्रेशर के द्वारा जितना एयर डिलीवर्ड होता है, जितना वॉल्यूम, सो बेसिकली उसको हम कंप्रेशर का कैपेसिटी बोलेंगे, एंड जिसको मीटर क्यूब पर मिनट से डिनोट किया जाता है, यानी कि एक्सप्रेस किया जाता है। The capacity of compressor is always less than the swept volume of the compressor. So हमने previous slide में देखा कि swept volume क्या है, right?
तो जो कंप्रेसर का कैपेसिटी जो होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है किसके मुकाबले, स्वेप्ट वॉल्यूम के मुकाबले। सो ये आपको याद रखना है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, it is the ratio of actual volume of air taken in the cylinder to the swept volume of the compressor. So basically volumetric efficiency वो है रेशियो है किसका, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के अंदर एक्चुअल जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो कितना लिया गया है टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर, यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम के बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। So actual volume of air to the swept volume of the compressor, जिसको हम बोलेंगे volumetric efficiency. Piston speed, it is the linear speed of the piston, यानी कि यह पिस्टन की लीनियर स्पीड, लीनियर यानी कि रेखीय गति कहा जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर मिनट, यानी कि उसको मीटर पर मिनट में कंसीडर किया जाता है। Piston speed is equal to twice ln, where L is the stroke length, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया L क्या था, एंड N is equal to speed in RPM, RPM यानी कि revolution per minute. Stroke length, which is denoted by capital L. The distance traveled by the piston from one dead center position to other dead center position is called stroke length. सो हियर यू कैन सी, ये जो फिगर है हमने इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया है ऑलरेडी। सो ये जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी तक जो मूवमेंट करेगा जिसको ही हम बोलेंगे स्ट्रोक लेंथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।